आपसे यदि कहा जाए कि कला क्या होती है, व्हाट इज द आर्ट, कला होती क्या है? आपके सभी के अंदर कला है कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, ठीक है। लेकिन सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि कला क्या होती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है एक तरह से। ये क्या है? व्यक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अब ये किसी भी रूप में हो सकती है। हर व्यक्ति के अंदर एक सृजनात्मक क्षमता होती है। वो चित्रकला के रूप में भी हो सकती है, वो मूर्तिकला के रूप में भी हो सकती है, वो स्थापत्य कला के रूप में भी हो सकती है, वो नृत्य के रूप में हो सकती है। यानी विभिन्न रूपों में आपके अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होती है, ठीक है कि नहीं? तो कला को अगर संक्षिप्त शब्दों में कहें तो व्यक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है क्या कला। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी कला का अगर प्रदर्शन करते हैं, किसी भी कला की अगर हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है कि उससे क्या होना चाहिए, मन को शांति और आनंद की क्या होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। आप किसी भी ऐसी कला का प्रदर्शन नहीं करना चाहेंगे जिसको देखने के बाद आपके अंदर निगेटिविटी या आपको अच्छा ना लगे, मन को अच्छा ना लगे, आपको आनंद की अनुभूति ना हो, है कि नहीं? तो कला के पीछे एक मोटिव होता है कि हम किसी भी कला का प्रदर्शन करें, किसी भी कला की अभिव्यक्ति करें, उसके पीछे मोटिव ये होता है कि उससे हमें शांति और आनंद की क्या हो, अनुभूति हो। अच्छा, कला के माध्यम से किसी भी कलाकार द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन किन चीजों की अभिव्यक्ति की जा सकती है? तो आप जैसे यहां कहा गया कि भाई व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। तो सृजनात्मकता में किन चीजों की अभिव्यक्ति वो कर सकता है, ठीक है। एक तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने सामाजिक दर्शन की अभिव्यक्ति करता है, उस समय का जो सामाजिक दर्शन है, सामाजिक दर्शन हो गया, और साथ साथ जो है वह प्रतीकात्मकता, इन सभी चीजों की वो क्या करता है, कला के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कला किसी भी समाज का दर्पण होता है, और हर कला का अपना एक प्रतीक होता है। चाहे वो हिंदू कला में आप देखेंगे, चाहे बौद्ध कला में, चाहे जैन कला में, हर कला में आप देखेंगे जितने भी हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनती रही हैं, उनमें जो प्रतीकात्मक चीजों का उपयोग किया गया है, उनका भी अपना एक क्या होता है, सिंबल होता है, उनका भी एक अपना अर्थ होता है, जिसके संदर्भ में हम बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम कला पढ़ते हैं तो कला के कई रूप होते हैं। चूंकि हमें पढ़ना है क्या, मूर्तिकला, हमें क्या पढ़ना है, मूर्तिकला पढ़ना है। तो अगर हम इनके विभिन्न रूपों को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि एक तो है कि सौंदर्य बोध के आधार पर कला, जिसे आप ललित कला भी कहते हैं। अगर हम इसे विभिन्न रूपों में डिवाइड करें तो सौंदर्य बोध के आधार पर जो है कला के दो रूप हैं, ठीक है। इसको आप ललित कला भी कह सकते हैं, इसे आप ललित कला भी कह सकते हैं। इसको हम दो रूपों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपकी है दृश्य कला, विजुअल आर्ट, दृश्य कला, और दूसरा आपका क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट, यानी प्रदर्शनकारी कला। तो प्रदर्शनकारी जो कला है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? प्रदर्शनकारी कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं शामिल हैं? ये कंफ्यूजन मत, चित्रकला प्रदर्शनकारी कलाओं में कैसे शामिल होगा? हाँ, वेरी गुड। प्रदर्शनकारी कला में यानी आप अपनी जो है, जो अभिव्यक्ति प्रदर्शन के माध्यम से करते हैं, जैसे नृत्य, ठीक है, जैसे नाटक, जैसे आपका नृत्य हो गया, नाटक हो गया, संगीत है, संगीत है, ये सब आपके जो हैं ये किस में आएंगे, प्रदर्शनकारी कलाओं में आएंगे, ठीक है। और दृश्य कला के अंतर्गत इसमें तीन कलाओं को शामिल किया जाता है। एक आपकी मूर्ति कला, जिसे आज हमें पढ़ना है, मूर्ति कला। दूसरा आपका चित्रकला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसे आप वास्तुकला भी कहते हैं,
दृश्य कला को हम 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आधार है वो है शैली के आधार पर। शैली के आधार पर कला के कितने रूप होते हैं, तो शैली के आधार पर कला के 3 रूप बताए जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक कला हो गई, और लोक कला के साथ साथ जो है आपकी जनजाति कला। इनको हम शैली के आधार पर मानते हैं कि इनमें तीनों में शैली आपको दिखेगी, ठीक है। जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तीसरा जो आपका है वो है उपयोगिता के आधार पर। इसको आर्थिक भी कहते हैं कि समय के साथ जब भी आपको कोई जरूरत लगी तो आपने किसी न किसी कला का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। जैसे काष्ठ कला, भाई आपको जरूरत हुई लकड़ी का उपयोग करने की, ठीक है, तो आपने लकड़ियों से अपनी चीजों को बनाना शुरू किया जो आपके जीवन में क्या थे, उपयोगी थे। धातुओं की आपको जरूरत पड़ी तो धातु का उपयोग करना आपने सीखा, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर भी मानव के द्वारा बहुत सारी कलाओं का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जैसे धातु कला, काष्ठ कला, लौह कला, हालांकि ये धातु के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो कलाएं हैं वो आपकी कौन सी कलाएं हैं, उपयोगिता के आधार पर निर्मित कलाएं, ठीक है। अब हमें जो आज डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मूर्ति कला को। किसको डिस्कस करना है, मूर्ति कला को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये एक ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी कला किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अब अगर हम मूर्तिकला को देखें कि मूर्तिकला क्या होती है, मूर्तिकला, मूर्तिकला से क्या तात्पर्य है, मूर्तिकला से क्या तात्पर्य है। तो मूर्ति से क्या मतलब होता है भाई, अगर हम मूर्ति से समझें तो मूर्ति क्या है, एक आकार है। आकार कह सकते हो आप इसे, एक आकृति कह सकते हो आप इसे। मूर्ति क्या है, एक आकार, एक आकृति, एक प्रतिमा कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। और कला क्या है, कला एक तरह से आपकी सृजनात्मक क्षमता है, यानी आपका कौशल है। आपका क्या है, कौशल, यानी आपकी सृजनात्मक क्षमता। समझ गए नहीं, जैसे मान लीजिए आपको कोई मूर्ति बनानी है, ठीक है, तो मूर्ति बनाने की जो स्किल है, जो तकनीक है, जो कौशल है, वो आपके अंदर होना क्या है, जरूरी है कि नहीं। तभी आप कोई मूर्ति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो मूर्ति आप बनाएंगे, ठीक है, तो आप मूर्तिकार कहलाएंगे, मूर्ति बनाने वाला, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो मूर्ति कला में जो मूर्ति है उसकी एक अपनी आकृति होती है, एक अपना आकार होता है, ठीक है। और कला का मतलब किससे होता है, कौशल से होता है, ठीक है। और जो मूर्तिकला से जुड़े हुए लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूर्तिकार, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मूर्तिकार। तो कोई भी मूर्तिकार जो है, जो कलाकार भी है, मूर्तिकार भी है, वह अपनी इस कला के माध्यम से किन चीजों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे मैंने कला में आपको बताया कि कला क्या होती है, व्यक्ति के एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। कहते हैं ना कि कला किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति है जो मन को आनंद और शांति क्या करती है, प्रदान करती है। हम कोई भी कला निर्मित करें, ठीक है, वो हमारी सृजनात्मक क्या है, अभिव्यक्ति। हमें कोई पेंटिंग बनाना है, ठीक है, तो पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसका फिगर हमारे आंतरिक मन में बनता है, ठीक है, कि भाई हमें ये पेंटिंग बनानी है। उसके विषय में पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं, उसका एक फिगर अपने इंटरनल पार्ट में बनाते हैं। फिर हम उसको किसी पटल पर, चाहे वो कागज हो, दीवार हो, बोर्ड हो, किसी भी पटल पर हम उसकी क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो जब हम उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, जब हम उसका निर्माण करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तकनीक और कौशल होना चाहिए, तभी वो कला सुंदर बन सकती है कि नहीं। तभी वो बेटा कला सुंदर बन सकती है। जैसे कोई सपोज करिए कि कोई प्रोफेशनल चित्रकार हो और एक आप भी हैं, आप भी बना सकते हैं कुछ ना कुछ। दोनों की चित्रकला में अंतर देखा जाएगा। अब वो अंतर किस आधार पे होगा, कौशल के आधार पर। अभिव्यक्ति तो दोनों की है, दोनों ने अपने मन की अभिव्यक्ति किया अपनी कला में,
लेकिन कौशल और तकनीक के आधार पर दोनों में फर्क और अंतर क्या होगा, दिखाई देगा। दोनों में फर्क और अंतर क्या होगा, दिखाई देगा। किसके आधार पर, कौशल और तकनीक के आधार पर। ठीक है। मूर्ति कला में व्यक्ति जो है, जब कभी भी कोई मूर्ति बनाई जाती है किसी भी कलाकार के द्वारा, तो उसके द्वारा यह प्रयास होता है कि वह मूर्ति के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करे। जो उसकी भावना है उसकी क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है मूर्ति के माध्यम से। अपनी भावना की क्या करता है, भाई सपोज करिए कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि हम अपने देवता की क्या करें, मूर्ति बनाएं, अपने इष्ट देव को जो है हम एक साकार रूप दें। ठीक है। तो जो भी उनके प्रति आपके अंदर भावनात्मक विचार हैं, उन भावनाओं को मूर्ति के ही माध्यम से तो अभिव्यक्त करोगे, है कि नहीं। तो एक जो कलाकार होता है वो मूर्ति के माध्यम से अपनी क्या करता है, भावना की अभिव्यक्ति करता है। इसके अतिरिक्त जो है भावना की अभिव्यक्ति के साथ साथ वह सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी करता है। सौंदर्य की भी तो अभिव्यक्ति करता है। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसी मूर्ति बना दे जो देखने में सुंदर ना हो। वो तत्कालीन समाज में जो भी सौंदर्य बोध होता है, जो भी उस समय सौंदर्य के संदर्भ में प्रचलन होता है, उसको मूर्ति के माध्यम से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। आप तमाम ऐसी मूर्तियां देख सकते हैं जिनमें आभूषण का उपयोग, बालों की सजावट, एक सुडोल संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति मूर्ति के माध्यम से करने का प्रयास होता है कलाकार के द्वारा। ठीक है। साथ ही साथ जो है उस समय के सामाजिक दर्शन का भी, उस समय का सामाजिक दर्शन, जो उस समय का दर्शन है, जो मान्यताएं हैं, उसको भी मूर्ति के माध्यम से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दर्शन को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है जीवन शैली, जो उस समय की जीवन शैली है, उसको भी मूर्ति के माध्यम से वो दिखाता है। साथ साथ जो है प्रतीकात्मकता, इन सभी का जो है मूर्ति के माध्यम से जो है एक मूर्तिकार जो है क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। इन सारी चीजों की अभिव्यक्ति मूर्ति कला के माध्यम से एक मूर्तिकार के द्वारा करने का प्रयास बच्चों किया जाता है। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि मूर्तिकला भारत में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बार उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज में जो है हमें क्या किया गया है, देखने को मिलता है। ठीक है। मूर्तिकला के संदर्भ में यह माना जाता है कि हमारे समाज में और कला में यह मान्यता है कि जो देव है, जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर है, ठीक है, वो ऊर्जा का वाहक है, वो देवत्व का वाहक भी है। उसमें देवता भी क्या हो सकते हैं, स्थान ले सकते हैं। वो ऊर्जा का क्या है, वाहक है। और आप सामान्य तौर पर आप समाज में देखते होंगे कि सामान्य तौर पर ईश्वर की जो मूर्तियां हैं, उनको जब रूप देने की बात आई कि उनको कौन सा रूप दिया जाए, क्योंकि ईश्वर निराकार है, हम ईश्वर को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं कि ईश्वर है कैसा। लेकिन जब उसको साकार रूप देने की बात आई तो हमने उसको कौन सा रूप दिया, मानवीकृत रूप दिया। ठीक है। यानी उसे कहते हैं ईश्वर का क्या करना, मानवीकरण करना, है कि नहीं। हमने अपने इष्ट देव को क्या किया, ईश्वर माने एक मानवीकृत रूप उनको देने की क्या की, कोशिश की। वो है कैसा ये हमें पता नहीं है, उसकी संरचना कैसी है हमने उसको देखा नहीं है। ठीक है। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए आप लोग जो है कि उसे न मानना से आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इससे बेहतर है कि उसको माना ही जाए, क्योंकि मानने से कुछ सकारात्मकता, कुछ पॉजिटिविटी जो है आपके जीवन में आती है कि नहीं। भाई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ईश्वर की सत्ता में बिलीव किया है। अगर आप न्यूटन को पढ़ें, आइंस्टीन को पढ़ें, जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में एक ऐसा काम किया है जो एक पत्थर की मील है, लेकिन फिर भी न्यूटन भी कहता है कि नहीं, हम वही कर रहे हैं जो ऑलरेडी उपलब्ध है। भाई एक वैज्ञानिक जो है उन्हीं चीजों की खोज कर रहा है जो ऑलरेडी निर्मित है। हम कोई नई चीज बना थोड़ी नहीं रहे हैं। उस ईश्वर ने जो चीजें बनाई है, जो हमसे दूर हैं, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, जिनको हम अभी तक जान नहीं पाए हैं, हम तो केवल उन्हीं चीजों की खोज कर रहे हैं ना, हम बना थोड़ी नहीं रहे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, न्यूटन ने बनाया थोड़ी ना, उसने तो इन्वेंशन किया कि हाँ ये चीज होती है और इसकी वजह से चीजें नीचे आती है कि नहीं। बनाने वाला तो कौन है,
ऊपर वाला है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसका हम बहुत कम अंश आज तक समझ पाए हैं, अगर वो इतना संतुलित है तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। दर्शन में भी आप पढ़ेंगे तो दर्शन में भी ईश्वर के संदर्भ में जो है आपको दो तरह के फिलॉसफी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन अभी हम उधर नहीं जाएंगे। यहां पर अगर हम देखें तो मूर्ति कला जो है, इसके माध्यम से भी हमने अपनी आध्यात्मिक भावना को क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। अपनी आध्यात्मिकता को भी व्यक्ति मूर्तिकला के माध्यम से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है कि नहीं। मूर्तिकला के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक भावना को भी हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, मूर्तिकला का संदर्भ सिर्फ धर्म से नहीं होता है। अगर धर्म से सिर्फ मूर्तिकला का संबंध बेटा होता तो केवल मूर्तियां ईश्वर की या देवी देवताओं की ही होती इस जगत में। लेकिन आपने देखा होगा कि मूर्तियां जो है वो पशुओं की भी हैं, पक्षियों की भी हैं, सामान्य मानव की भी हैं, ठीक है, खिलौनों के रूप में भी हैं, तो वो देवी देवताओं के रूप में भी हैं। तो इसका मतलब है कि मूर्तिकला का संबंध केवल और केवल जो है वह हमारे अध्यात्म से या हमारे धर्म से नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मूर्तिकला का जो डेवलपमेंट है, मूर्तिकला के निर्माण में जो गतिशीलता है, वह कहीं न कहीं तब ज्यादा देखी गई जब भक्ति या भक्तिवाद की धारा क्या हुई, बढ़ी। क्योंकि पहली सदी के आसपास जो है भक्ति भावना का विकास होना क्या होता है, शुरू होता है। आस्था तो बहुत पहले से है, ठीक है। भक्ति का मतलब होता है कि जब कोई सामान्य व्यक्ति जो है या कोई व्यक्ति जो है अपने किसी इष्ट देव के प्रति पूरी तरह अपने को क्या कर दे, समर्पित कर दे। व्यक्तिगत देवताओं का कॉन्सेप्ट जब आपको दिखाई देने लगे, जैसे आप भगवान विष्णु को अगर मानते हैं तो भगवान विष्णु के प्रति अपने आप को पूरी तरह क्या करें, समर्पित करें। मूर्तिकला के संदर्भ में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। मूर्तिकला के संदर्भ में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, इसका भी एक ग्राफ आप बना लीजिए। तो सबसे पहले आशय और अर्थ हमने बता ही दिया, अर्थ एवं आशय, यानी मूर्तिकला का आशय क्या है और इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे मूर्तिकला के विभिन्न पक्ष। अब मूर्तिकला के विभिन्न पक्ष, यहां से मेंस का क्वेश्चन आपका बनेगा। इससे पहले भी मेंस में यहां से प्रश्न बन चुका है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक पक्ष को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मूर्तिकला के विभिन्न पक्षों में हम दार्शनिक पक्ष, एवं आध्यात्मिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष एवं आध्यात्मिक पक्ष, फिर इसके बाद जो है राजनीतिक पक्ष भी देखेंगे। राजनीतिक पक्ष मूर्तिकला का, राजनीतिक पक्ष हो गया, सामाजिक, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष। कम से कम इतने पक्ष को आपको देखना होगा। एक इसमें और रखिए आर्थिक पक्ष। मूर्तिकला का दार्शनिक पक्ष क्या है, राजनीतिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष और सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्ष जो है हमें पढ़ना होगा। इसके बाद मूर्तिकला निर्माण के कारण, कोई भी कार्य जो है बिना कारण के नहीं होता है कोई ऐसा कार्य इस जगत में जो बिना किसी कारण के हो, बिना किसी रीजन के हो? ऐसा नहीं है कि नहीं? तो मूर्तिकला जो है उसके निर्माण के पीछे क्या रीजन है? तो उसके निर्माण के पीछे में, जैसा आपकी स्थापत्य कला में मैंने बताया था, कम से कम 4 पक्ष आपको जानना जरूरी होता है कि मूर्तिकला के निर्माण के पीछे राजनैतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। ठीक है, तो ये 4 कारण हमें कम से कम पता होने चाहिए कि मूर्तिकला के निर्माण के पीछे राजनैतिक कारण क्या है। भाई आपको पता है कि कोई राजा जो है
कला के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी करता था, अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करता था, अपने वैभव का प्रदर्शन करता था। एक तरह से समाज में उस कला के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता को क्या करता है, अपनी न्यायप्रियता और अपनी स्वीकार्यता को स्थापित करने का प्रयास करता है समाज में। और इसीलिए देखिए प्राचीन काल में खास तौर से, चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन काल में आपको ये दिखता है कि नहीं, जितनी भी कलाओं का निर्माण आप देखेंगे प्राचीन काल में, चाहे स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला या चित्रकला, ज्यादातर कलाएं जो है वो राज के संरक्षण में विकसित हुई है, राज की राजकोष के धन से जो है वो निर्मित हुई है। और उस कला पर किसी भी शिल्पकार का या किसी भी कारीगर का अपना कोई सिग्नेचर, अपनी कोई आइडेंटिटी आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उस कला के निर्माण का श्रेय जो है वो पूरी तरह कौन लेना चाहता है? राजा लेना चाहता है। इससे राजा के प्रति जनता की भावनाएं क्या होती हैं? जुड़ जाती है। ठीक है, तो राजनीतिक कारण हम देखेंगे। राजनीतिक कारण के साथ साथ जो है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, मूर्तिकला के आर्थिक यानी मूर्तिकला के विकास से अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके साथ जो है सामाजिक कारण, सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक कारण। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका इसमें कवर होगा वो है आपका मूर्तिकला शैली। मूर्तिकला शैली, तो मूर्तिकला शैली में आपको बेसिकली 3 मूर्तिकला शैलियां पढ़ना होता है। मूर्तिकला शैली में एक आपकी मथुरा मूर्तिकला शैली जो क्षेत्रीय विशेषताओं से विकसित हुई है, मथुरा मूर्तिकला शैली। दूसरा है आपका जो है गंधार मूर्तिकला शैली जो यूनानी इंपैक्ट से डेवलप हुई है, यूनानी प्रभाव से। और थर्ड है आपका अमरावती, अमरावती मूर्तिकला शैली। ठीक है, अमरावती मूर्तिकला शैली प्राचीन। इसके बाद हम इसका मूल्यांकन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मूर्तिकला के अंतर्गत क्या करनी है, पढ़नी है। तो शुरुआत, अर्थ और आशय हमने आपको बता ही दिया कि मूर्तिकला का अर्थ क्या होता है, उसका आशय क्या होता है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मूर्तिकला का जो निर्माण है उसके विभिन्न पक्षों में उसका दार्शनिक पक्ष क्या होता है। हर चीज का अपना एक फिलोसॉफिकल अप्रोच भी होता है। ठीक है कि नहीं? तो मूर्तिकला का दार्शनिक पक्ष क्या होता है, मूर्तिकला का दार्शनिक पक्ष क्या होता है। देखिए, मूर्तिकला के दार्शनिक पक्ष को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप कम से कम कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मूर्ति क्या है? अगर दर्शन मूर्ति को अगर देखा जाए तो वो क्या है? एक निराकार का एक साकार रूप है। अगर हम धार्मिक मूर्तियों की बात करें, ठीक है, अगर हम ईश्वर की मूर्तियों के संदर्भ में मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला क्या है? एक निराकार ईश्वर या निराकार इष्ट देव को एक साकार रूप देने का क्या है? एक माध्यम है। या आप इसे सरल शब्दों में कहें तो ईश्वर का मानवीकरण है। धार्मिक मूर्तियों के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये क्या है? ईश्वर का मानवीकरण है। ठीक है, चाहे आप इसे कहें कि यह क्या है? ईश्वर का मानवीयकरण, या इसी को हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निराकार का साकार रूप, निराकार का साकार रूप। लेकिन इस निराकार ईश्वर को एक साकार रूप देने के लिए जो मूर्तिकला बनाई गई है, क्या यह सही है या गलत है? कुछ संदर्भों में लोग कहते हैं कि यह कर्मकांडीय पद्धतियों को बढ़ावा देती है। अगर सामाजिक दृश्य से देखा जाए
कि आज विज्ञान बहुत आगे जा रहा है, वैज्ञानिक युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम लॉजिकल सोचते हैं, तार्किक सोचते हैं, तो हमारे संदर्भ में यह लगता है कि मूर्तिकला को बढ़ावा देना कहीं न कहीं एक कर्मकांडी पद्धति को क्या है, बढ़ावा देना है, लोगों के दिमाग, उनकी सोच को कुंद करना है, ठीक है, एक तरह से कमजोर करना है। लेकिन अगर दूसरे संदर्भों में देखें तो मूर्तिकला के कुछ अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। भाई मूर्तिकला जो है उस अमूर्त सत्ता से मिलाने का एक क्या है, माध्यम है। मूर्तिकला उस अमूर्त सत्ता से मिलाने का एक क्या है, माध्यम है। भले ही वो काल्पनिक हो, भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन जब भी हम उस मूर्ति के समक्ष जाते हैं या जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कुछ पल के लिए ही सही हमारे अंदर उस इष्ट देव का एक आकार, एक संरचना हमें क्या होती है, दिखती है, और वहां से हम एक सकारात्मक भाव लेकर पैदा होते हैं। हम वहां से नकारात्मकता लेके नहीं आते हैं। कहीं न कहीं वो स्थान हमारे अंदर जो है एक मानवता, एक नैतिकता क्या करता है, मजबूत करता है। ये भावनाएं हमारे अंदर मजबूत होती है, मन को शांति मिलती है, होती नहीं होती है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।